हमको मंदिर में घंटा हिलाने से भोजन थोड़ी मिलेगा। बताइए, हम लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है ना, MBBS करवाएंगे तो क्या वो जाके मंदिर में पूजा करेगा? ये सरकार फैला रही है ना। तो पहले शिक्षा, इसके बाद में जो है तो मतलब रोजगार चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए। अगर हम जय श्री हमारी राम आस्था है तो बोलेंगे, अपने घर में भी पूजा पाठ कर अगर हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या हम नहीं है? भगवान हमारे नहीं है? कोई जरूरी कि जय श्री राम बोलेंगे तो हम बीजेपी वाले हैं? हम भी कांग्रेसी है, मगर हम राम हमारे भी है, सबके राम है हमारे वन नहीं है, सबके राम है। तीनों ने कहा जय श्री राम। मनवा को कम से कम 2.5 लाख वोटों से जिता रहे हैं। गणेश सिंह कहीं नहीं टिकते हैं। तीसरे नंबर में नारायण त्रिपाठी चले जाएंगे, क्योंकि नारायण त्रिपाठी का एक स्वभाव ये रहा कि दल बदलू नेता रहे हैं, कोई स्थायी नेता नहीं रहे हैं, जिससे जनता पर विश्वास उठ गया है। अरे भाई, जब मोदी का नाम तुम क्यों ले रहे हो? जब तुम 20 साल से लगातार कंटिन्यू सांसद हो तो अपने विकास के सबसे वोट मांगो ना। तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम नोटबंदी बंद करेंगे, जो काला धन लाएंगे उसमें हर गरीबों को मैं 15 लाख दूंगा। वो कहाँ है 15 लाख? कहते मैं अयोध्या में राम को ला दिया। क्या पहले राम नहीं आए थे? जो हम आप बोल रहे हैं राम नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो बहुत पहले आ गए थे। न मंदिर बनी है, न कुछ बोली है, न किसी राम भगवान साधु संतों को बुलाया गया है, खाली ढांचा बना दिया गया है। जो है कहते मंदिर बन गया। सुनिए सर, चुनाव वोट लेने के लिए कहते मंदिर बन गया। नहीं बताए मंदिर कहाँ बना है? मंदिर कहीं नहीं बना है। आपने ये सब बकवास है मंदिर का। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं और इस लोकसभा चुनाव को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है भैया रजनीकांत त्रिपाठी। मैं जिला कांग्रेस IT सेल का जिला अध्यक्ष हूँ सतना। इस चुनाव को लेकर आपका क्या कहना? पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही रवैया के खिलाफ आज सतना लोकसभा के अंदर आप देख सकते हैं, जो ये भीड़ दिख रही है वो कोई पैसे की भीड़ नहीं है। कि जनता अपने आप बदलाव की बयार के साथ बह रही है और यहाँ के प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ इतिहास रचने जा रही है। 4 जून को जब परिणाम निकलेंगे, कांग्रेस यहाँ विजयी घोषित होगी। यही बातें लेकर 2023 विधानसभा चुनाव को भी तो की जा रही थी कि ये बदलाव की लहर है, लेकिन फिर ऐसे कहाँ धोखा खा गई कांग्रेस पार्टी की, बुरे तरह हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था किसानों को लेकर, 3100 रुपये कुंटल गेहूँ और 2700 रुपये कुंटल धान गेहूँ खरीदी के लेकर इनका वचन पत्र में था। किसानों के अंदर एक लालच कहें या कुछ कहें, किसान चूँकि अपने फायदे के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसमें किसान साथियों ने कुछ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, लेकिन वादे उनके पूरे नहीं हुए। लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया 400 पार, उसमें कांग्रेस पार्टी यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये सिर्फ वादे करते हैं और सरकार बनने के बाद वादा खिलाफी करते हैं, दोबारा घूम कर ये नहीं देखते। 1250 रुपये लाडली बहना है, जो कि 3000 रुपये करने की इन्होंने घोषणा की थी। चुनाव होने दीजिए, वो भी बंद हो जाएगी, राशि आना बंद हो जाएगी। लेकिन जो 3100 धान को लेकर आपका कहना है, तो अभी तो सरकार बनी है, अगले 5 साल में सरकार का कहना है कि हम 5 साल के अंदर 3100 रुपये प्रति कुंटल कर देंगे। घोषणा पत्र में ये नहीं था। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उनमें बिंदु आप क्रमांक देखिए, उसमें लिखा था कि सरकार बनते ही 3100 रुपये कुंटल धान खरीदी मूल्य निर्धारित किया जाएगा। उसमें ये नहीं था कि हम 2 साल कार्यकाल पूरा होगा, 3 साल होगा, 4 साल होगा, ये कोई बिंदु नहीं था। इसमें जनता जान चुकी है, जनता इस बार बदलाव के मूड में है, बदलाव करके रहेगी। इस लोकसभा 2024 का मेन मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। आज पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, आज सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, आप सब्जियों की कीमत देख लीजिए, हर क्षेत्र में जाइए, ट्रेनों की किराए में बढ़ोतरी देख लीजिए, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट देख लीजिए, जो 5 रुपये 2014 के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में लगती थी, आज 50 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। और बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा है। यहाँ मध्य प्रदेश में तो सर ऐसी सरकार है कि जहाँ पटवारी घोटाला हो जाता है, 50 नंबर पाने वाला पटवारी 150 पाने वाला घर बैठ जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सतना लोकसभा के अंदर हमारे कांग्रेस प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी के लिए आज हजारों हजार की तादाद में श्री राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आए हैं। 26 तारीख को मतदान होना है, कांग्रेस यहाँ फतेह जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कितने सीटें आ रही हैं इस बार? मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कम से कम सीट आएंगी 12 से 14 सीटें, कम से कम 12 से 14 सीटें आएंगी। बिंद में हम 2 सीट आराम से जीतने की प्रयास में है। बिंद की कौन कौन 2 सीटें? बिंद में
लड़ाई सबसे प्रथम तो सतना लोकसभा के अंदर कांग्रेस जीतेगी। दूसरी लड़ाई हम रीवा लोकसभा में जीत रहे हैं और जहां का मतदान हो चुका है सीधी में वोट प्रतिशत से 51% है, वहाँ हम बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत आपका क्या कहना है? यहाँ या इनका राहुल भैया की मीटिंग। अच्छा, राहुल गांधी जी की रैली में आए हैं। हाँ, इस चुनाव को लेकर आपका क्या कहना? इस चुनाव को लेकर की सरकार पलटे। इस बार सरकार पलट देना है। हाँ, जो वर्तमान सरकार है आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। इस बार लोकसभा में 2024 में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? कितनी सीटें जीत रही है? अरे पूर्ण बहुमत से हमारा तो ये उद्देश्य है कि पूर्ण बहुमत से आए, एमपी में आईएमपी बने पूर्ण रूप से। एमपी की आप लोग चाहते पूरी सीट है। हाँ, चलिए, बहुत आप क्या बोल रहे थे? 365 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 365 में एमपी की कितनी सीटें हैं? एमपी की कम से कम नहीं तो 25 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 29 में 25 सीटें। 29 क्यों नहीं आएंगी? 29 नहीं आएगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं। जैसे आपके धार, झाबुआ, रतलाम साइड जो है, ये कांग्रेस के घर तो है मगर इसमें लगता है थोड़ा कहीं न कहीं संकट है। बाकी 24-25 कांग्रेस की सीटें रहेंगी। सतना में आप लोग कितने वोटों के अंतराल से हराने जा रहे हैं? हम सिद्धार्थ कुशवाहा को कम से कम 2.5 लाख वोटों से जिता रहे हैं। गणेश सिंह कहीं नहीं टिकते हैं। तीसरे नंबर में नारायण त्रिपाठी चले जाएंगे क्योंकि नारायण त्रिपाठी का एक स्वभाव ये रहा कि दल बदलू नेता रहे हैं, कोई स्थायी नेता नहीं रहे हैं, जिससे जनता पर विश्वास उठ गया है। तो नारायण त्रिपाठी तो तीसरे नंबर में चले गए, सिद्धार्थ कुशवाहा प्रथम नंबर में रहेंगे और गणेश सिंह को 2.5 लाख वोट से हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है तो एक तो पहली बात बेरोजगारी पहला मुद्दा, दूसरा जो है तो मतलब किसानों का जो घोषणा करती है कि हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, 2100 रुपये में धान, तो दिया नहीं जबकि सरकार बनी उसी की है ना। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देती है नहीं मिला है, दोहरीकरण की नीति अपनाती है। शहर वालों को 2.5 लाख रुपए देती है, गांव वालों को 1,35,000, जबकि गांव में 10,000 तो सिक्योरिटी और सरपंच खा लेते हैं, तो उसके हिल्ले में लगता है 1,20,000। ठीक है। और जब शहर से गांव का आदमी सामान खरीद के ले जाता है उसको भाड़ा भी ज़्यादा लगता है, जो शहर में रहता है उसको 2.5 लाख किस हिसाब से देता है? तो मतलब गांव की जनता को और शहर की जनता को दोनों में विस्फोट पैदा करता है। जब शहर में 100 रुपया में डाली एक टाली गिट्टी 100 रुपया में आती है, हमारे यहाँ तो हम तो 1700 रुपया भाड़ा देते हैं। सांसद जी हमारे यहाँ 20 साल से हैं, तो आज तक 1 रुपए का अपने सांसद निधि का कहीं भी विकास नहीं किया, नहीं किए। कहीं भी 20 साल हो गया कोई विकास नहीं है। जहाँ भी जाते हैं तो मोदी के नाम से वोट मांगते हैं, ठीक है ना। अरे भाई, जब मोदी का नाम तुम क्यों ले रहे हो? जब तुम 20 साल से लगातार कंटिन्यू सांसद हो तो अपने विकास के सब पे वोट मांगो ना, है ना। और ये जो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं कि गाँव वालों को 1,35,000, शहर वालों को 2.5 लाख, तो क्या भाई गांव वाले आदमी नहीं है, शहर वाले इंसान है? गांव में तो घर बने ही नहीं है प्रधानमंत्री के। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम नोटबंदी बंद करेंगे, जो काला धन लाएंगे उसमें हर गरीबों को मैं 15 लाख दूंगा, वो कहाँ है 15 लाख? कहते मैं अयोध्या में राम को ला दिया। क्या पहले राम नहीं आए थे? जो हम आप बोल रहे हैं राम नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं भगवान है बोल रहे हैं। भगवान तो बहुत पहले आ गए थे, न मंदिर बनी है, न कुछ बोली है, न किसी राम भगवान साधु संतों को बुलाया गया है, खाली ढांचा बना दिया गया। आप जो है कहते तो मंदिर बन गया। सुनिए सर, चुनाव वोट लेने के लिए कहते मंदिर बन गया। वालों को कोई बताए मंदिर कहाँ बना है? मंदिर कहीं नहीं बना है। आपने ये सब बकवास है। मंदिर का तो जिक्र कर दिया, उस सनातन में सबके भगवान है। मंदिर तो ये जो है मतलब जैसे अपना जो बॉर्डर है ना, अगर वो इस
इतना ही मानते हैं तो जितने सेवा वाले हैं तो वहीं पे जाके सब डेरा डाल ले, तो जो सैनिक अपना घर परिवार छोड़ करके अपने माँ बाप नात रिश्तेदार वहाँ पहरेदारी करते हैं, तो कम से कम वो भी जो है तो सुरक्षित रहे, अपने घर परिवार के साथ रहे। अगर इतना ही है, सबसे पहला मुद्दा है हमारा बेरोजगारी को दूर करें और शिक्षा को बढ़ावा दें। सबसे पहले यदि हम शिक्षित रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ अपना धंधा बिजनेस करके कमा पेट पा सकते हैं। ठीक है, हमको मंदिर में घंटा हिलाने से भोजन थोड़ी मिलेगा, बताइए। हम लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है ना, MBBS करवाएंगे तो क्या वो जाके मंदिर में पूजा करेगा? ये सरकार इलाज करेगा, फैला रही है ना। तो पहले शिक्षा, इसके बाद में जो है तो मतलब रोजगार चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए। अगर हम जय श्री राम हमारी नहीं आस्था है तो बोलेंगे, अपने घर में भी पूजा पाठ कर अगर हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या हम नहीं है? भगवान हमारे नहीं है। कोई जरूरी कि जय श्री राम बोलेंगे तो हम बीजेपी वाले हैं, हम भी कांग्रेसी है, मगर हम राम हमारे भी है। सबके राम है हमारे वन नहीं है, सबके राम है। तीनों ने कहा जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम कसम की खाते हैं। क्या भगवान हमारे नहीं है? ये बीजेपी वालों के राम है। कहते हैं हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, क्या पहले प्रधानमंत्री सुंदरलाल पटवा आवास नहीं मिलता था? इंदिरा आवास नहीं मिलता था? पहले भी मिलता था। अब ये प्रधानमंत्री नाम दे दिए है, प्रधानमंत्री घर कहाँ बना बताइए? अगर किसी के टूटा फूटा अपने घर से पक्का बना लिया है तो उसका अगर आपका घर बनाने का उसका सहमत है तो उसको नहीं मिलता घर, बोलता है आपका पक्का बना लिया हो, आपको कहाँ से मिलेगा? उसको सिक्योरिटी को 10,000 50 किलो की पटवारी को पैसा दे हो। कांग्रेस की सरकार में। अब आज के वर्तमान समय में आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी दुकान में उसको तौलाइए, उसका वेट कितना 45 किलो निकलती है। एक तरफ बहनों को देता है 1200 रुपए, अब बिजली का बिल मसक दिया 1500 रुपये महीने, जहाँ 100-200 आता था। तो काहे को 22,000 बिल हमारा आया है। अब 22,000 6,000 किसानों अगर हम कहते हैं कि 12 महीने नहीं जमिएगा तो 1200 हर महीने जमा करते थे। कर दिया। अगर 1200 नहीं जम जाएगा 12 महीना में तो 20,000 22,000 बिल कैसे हमारे पास आ गया? और जब बिल जमा करने जाते तो बोलते 7,000 जमा कर दो, हो गया। आपने 1200 नहीं जमा कर दिया। समस्या है महंगाई। ये बताइए, लूटने का धंधा बना रहे हो क्या है? इधर आइए, इधर आइए। ये मतभेद शासन से मंदिर मैंने काम रोजगार लिया था, अपनी पूंजी लगा के 15 लाख रुपए लगा के सन 2000 में। मतभेद शासन वाहन पर्यावरण जांच योजना 2001। और मेरी स्थिति आज की डेट में ये है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। अपना रोजगार स्वयं किया हूँ, दिल्ली से मैंने पढ़ाई की है, कई मैंने PM CM सब देखे, नॉर्थ एवेन्यू जो जहाँ सांसद लोग रहते हैं सब मालूम है, इसीलिए आज यहाँ आए हैं। ये बताइए, जो हम अपने नाती के बारे में नहीं सोचा था, वो सरसों का तेल 200 रुपया लीटर खा गया कि नहीं खा गया? 200 रुपया टमाटर खा गया कि नहीं खा गया? वो कहाँ गए अच्छे दिन? यही अच्छे दिन थे। कार्यकर्ता का जो हम थाने में आएगी, कोलकाता थाने में 4 साल का अग्निवीर जो शुरू किया है तो वो लड़का कजहा नहीं जाता है। कहा थे ना कि 4 साल बाद ये का खवाई बिटिया का नहीं समझा तो कजहा नहीं जाए। जो डिफेंस परिवार का हूँ, मेरे साई के अंदर वो शुरू की होती है। अब बताइए क्या करेंगे? नेता चुनाव जीत जाते तो मरते जब तक उन्हें पेंशन मिला थी, जो भी चाहे उन्हें पेंशन काहे नहीं मिला है? बताइए, पेंशन क्यों बंद हो गई? ग्रेजुएशन होके तो भी हमको 4 साल से बाहर रह रहे हैं। इतनी बड़ी गर्मी में पब्लिक बाहर न जाएगी, वोट पड़े चाहे न पड़े, सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट दो, आदमी के प्राण निकल जाए। तो ऐसे भाग जाते जैसे तुम अपनी वोट लिए रहो, हमको नहीं निकलना है। हम मट्टी के तेल हमारे कहाँ गए, शक्कर हमारे कहाँ गए हैं? हम खेती कर लेंगे, सारा खुद कमा खा लेंगे। को खाई सिया तुम्हारा आधार कार्ड अपना मुबारक तुमको, तुम्हारे सब समाज ID तुमको सब तुम्हारे पास ले लो। हमारे कलेक्ट्रेट जाए वहाँ आने जाए वहाँ भ्रष्टाचार, हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अयोध्या में मंदिर नहीं बनी है, बस अयोध्या में मंदिर नहीं बनी है, चूतिया बना के वो भाइयों ने अपने पिता को सिमरिया विधानसभा क्रमांक 72 विधानसभा प्रत्याशी पुत्र स्वर्गीय रामाधीन को मैं हूँ। 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, उन्होंने वादा किया था कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, वो पैसा कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? अभी 4 महीना पहले जब सरकार बीजेपी के घोषणा पत्र में हुई थी तो कांग्रेस ने घोषणा किया था कि हमने 27 रुपये गेहूँ करेंगे, 31 रुपये धान करेंगे, लेकिन बीजेपी जो है तो वादा किए थे, लेकिन वादे से मुकर गई है। ना आज तक गेहूँ का रेट हुआ,
सब 500 धान का रेट अभी मिले 3100 रुपया। ना अभी तक नर्मदा का पानी भी अभी तक नहीं आया है। कहाँ गए हो? किसानों के बिजली के बिल भी माफ नहीं हुए, कर्जा भी माफ नहीं हुआ है। अरे बिजली का बिल दुगना ले लिया, 22,000 बिल दे दिया। इस साइड आइए ना, उधर न जाइए कैमरे साइड। जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, यहाँ जिले में कम से कम 7-8 फैक्ट्रियां हैं। जिले के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ के बाल बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन बाहरी लोगों को रोजगार क्यों दिया जा रहा है? यहाँ के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नीचे बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, और प्लस किसानों को भी ऐसी सुविधाएं दी जाए जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत मिलनी चाहिए, जैसे फ्री खाद, फ्री बिजली, फ्री सुविधाएं। और जैसे केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में हर गरीब के बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए एकदम फ्री। तो आप गिनी चुनी लोगों को वहाँ एडमिशन मिल रहा है। शिक्षा में कितना परसेंट? शिक्षा में भी ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा में कितना जीएसटी है? हम हमारे 18%। शिक्षा में नहीं, शिक्षा में 2-3% है जीएसटी। शिक्षा में खाद में 18% है, हर चीज 18% है। पेट्रोल उस जमाने में 60 रुपया था, आज 110 रुपया लीटर है। उस जमाने में 350 रुपया गैस थी, आज से मतलब 10 साल पहले। लेकिन आज गैस की रेट 1100 रुपया है। इसका जवाबदार कौन है? उस टाइम क्या हुआ था? क्या 60 सिलेंडर मिलेगा? मिला सिलेंडर हमको? क्यों नहीं मिला वो सिलेंडर हमको? पूरा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है। जो डिजिटलाइजेशन है वो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। ये हिटलर वाली शासन चलने वाली, हिटलर के साथ चलने वाली है। इसको नहीं कहते हैं कंप्यूटराइज हो गया, वो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, मतलब नाबूद। इतना भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार भाई यहाँ पर। हमने भी दिल्ली से 93 बैच में वहाँ से इंजीनियरिंग किए। सतना में बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव नहीं रखी थी जब मैं दिल्ली सतना आया हूँ। यहीं पास सिमरिया गाँव का हूँ, रीवा जिले का। मैं अपने मध्य प्रदेश में सेवा देने के लिए यहाँ आया हूँ। रीवा का दिल्ली से काम छोड़ के खड्डे, ये काम भी उसी का। सतना गड्ढे में है, सतना गड्ढे में है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सतना गड्ढा में है, सतना गड्ढा में है। टोटल सुन लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप स्वतंत्र मीडिया वाले हैं। हम चाहते हैं कि अभी सतना जिले में 20 साल से जहाँ के वर्तमान में सांसद है, आप गांव में देख लीजिए किस गांव में नल जल के तहत पानी आया है, किस गांव में रोड बनी है, किस जल में मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आवास की, वो आवास नहीं है। आप देख लीजिए, उनसे पूछिए कि हम इनके गांव में झोपड़ी नहीं बनी। हम इनको चुनते नहीं, हम डायरेक्ट संसद भवन पर पहुंच सकते हैं अपनी मांग के लिए। इनको नहीं चुनेंगे, अब हमारा काम नहीं है। अब इनको हमने बहुत चुन लिया, इनको देख लिया। हमको मालूम नॉर्थ रेवेन्यू संसद कहाँ बैठते हैं, कहाँ संसद भवन है। हम पुरानी संसद चले जाएंगे, अगर नई वाहिनी की जो नहीं मालूम ना, हमको रास्ता मालूम है। हम वहाँ रहेंगे, यहाँ से जांच होनी चाहिए ना भैया। संसद 90-91 में गए ना, क्यों करेंगे? और सन 2000 में नोटिस सीबीआई छुड़वा दो। उधर से आइए, इधर इनकी भी कराओ ना। मोदी जी के खिलाफ कोई शब्द बोलते हैं तो मोदी जी ईडी डलवा देंगे, सीबीआई छापा पर डलवा देंगे। बीजेपी के आदमी नहीं है, बीजेपी के पास पैसा नहीं है। किनके ऊपर ईडी का रेड पड़ा? कहाँ पड़ा है? किनके ऊपर पड़ा, वही हम पूछ रहे हैं। यहाँ तो हर जगह पड़ा है। किसके ऊपर पड़ा? यहाँ हर जगह पड़ा है। किसको बता दे किसका? केजरीवाल जेल में बैठा है, केजरीवाल को शराब जेल में बैठा है। जेल में क्यों है? केजरीवाल जेल में क्यों है? जब अच्छा काम था, जब अच्छा काम कर रहे हैं। आपके देश के अंदर, भारत के अंदर अगर कोई अच्छा काम किया है तो केजरीवाल काम किया है। क्या बीजेपी ने बताइए। कांग्रेस में भी अच्छा आदमी को नहीं कर दिया। हम ये चाहते हैं, दिल्ली में मेट्रो सुनिए तो, फ्री है, बिजली फ्री है। एक सरकारी स्कूल में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पहले पढ़ते थे, आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। केजरीवाल के जमाने में वही सरकारी स्कूल बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे परसेंट ला रहे हैं। नहीं, रीवा संभाग की जनता कोई अगर एक भी पब्लिक सेक्टर में उद्योगपति हो, मुझे कोई एक नाम बता दीजिए। मुझे कोई एक नाम कोई नहीं है, कोई नहीं है। जितने भी यहाँ बाहर के मारवाड़ी जो भी है, केजरीवाल भी मारवाड़ी है, वो है, ठीक है। उनकी केजरीवाल जो है, जितने उद्योगपति है, क्या ये लेके अपना पैसा यहाँ आए? पैसा गवर्नमेंट ने दिया, इनको लोन दिया। मुझे लोन कह सकता है, मुझे लोन नहीं मिलेगा, मैं रिकवरी वापस कर दूंगा। मैं लोन अगर लेके वापस करने में सक्षम हूँ, मुझे लोन नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह का व्यापक घोटाला, डम्पर घोटाला, वो कहाँ का घोटाला? इनको क्यों ईडी छापा नहीं डाल रहा है? वो कहाँ गए सब के सब? इनको क्यों ईडी छापा नहीं पड़ रहा है?
बताइए। अभी तो सरकार है ना, इसलिए नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा तो इसीलिए ना कि मतलब सरकार इनकी है, इनके नेता नहीं है ईडी में। आप लोग परिवर्तन लाते नहीं है कि सरकार परिवर्तन लाएंगे, इस बार परिवर्तन लाएंगे और डब्बू को 2.5 लाख से ऊपर से जिताएंगे। बोलो मशीन चेंज करते हैं, परिवर्तन करके हम लोग सीधे विसर्जन कर देंगे विधानसभा में, विसर्जन हो। अभी 2023 में परिवर्तन नहीं हुआ होगा। आदमी कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर चलाने में हुआ। हमने कोई चीज फीड करके और डिलीट मार दिया तो हो गया। मोदी हटाओ, कहाँ कंप्यूटर रह गया? देश बचाओ। हाँ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, निष्पक्ष प्रणाली चुनाव आओ, ये सब बंद हो जाए, इसमें विश्वास नहीं है। लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी अपने टाइम पे। देखिए सर राजीव गांधी ने आईटी पूरा लेके आया। संसद की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, संसद की सीबीआई जांच होना चाहिए। यदि आदमी यहाँ से रीवा जाता है और रीवा से सतना आता है तो लगता है कि भाई हम कहाँ हैं। रीवा और सतना में धरती आसमान का फर्क है। वहाँ भी संसद विधायक बीजेपी के, सतना भी संसद विधायक बीजेपी के, फिर सतना का बेड़ा हाल क्यों है? पता नहीं चलता कि हम रोड में है कि रोड हमारे ऊपर है। मिश्रा से मेरा भाई खत्म हो गया, बताइए सर, ट्राईसाइकिल मांगते यहाँ की कोई कुछ नहीं मिला। पूछे कि सतना का कितना विकास, सतना का विकास 50 साल पीछे, रीवा पड़ोसी जहाँ इसकी बात यहाँ सिर्फ है तो अपना 20 साल से विकास किया है। यहाँ सिर्फ यहाँ के सांसद अपना ने। विकास किया, अपना विकास किया है जनता का। जिसके 2.5 बीघा जमीन थी आज वो 20,000 करोड़ का मालिक है। आज रोड देख लीजिए, 10 करोड़ की जहाँ खर्च रोड में है, उसका कहीं रोड हवेली बनी हुई है। 5 किलोमीटर ये जनता का पैसा है।